चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान रखने वाले बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग ने शुक्रवार को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रकाश बिखेरा है। मरीजों के लिए वरदान बनने वाले 2 करोड़ की लागत से 2 नई मशीनों से हृदय रोगियों के रक्त वाहिकाओं की सूक्ष्म और सटीक चिकित्सा का मार्ग शुक्रवार को प्रशस्त हो गया। इस उपलब्धि का श्रेय भारतीयों को संपूर्ण चिकित्सा मिलने के पक्षधर और भागीरथी प्रयास करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर को जाता है। उद्घाटन करने आए भारतीय चिकित्सा विज्ञान बीएचयू के निदेशक डॉक्टर एस.एन. शंखवार ने भी डॉक्टर शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें तथा मरीजों को शुभकामनाएं दी। ये देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही गर्व का बात है कि 100 साल के इतिहास में आज से 1.5 दशक पहले हमारे पास मूलभूत सुविधाएं जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं नहीं थी। और आज से 1.5 दशक पहले हम लोगों ने जब इसकी सुविधाएं शुरू की थी तो शुरुआती जो था बहुत ही कठिनाइयों भरा दिन था। सब चीज़ नई व्यवस्था आपको कहीं पर जब कायम करते हैं तो वैसा ही था। लेकिन हमें गर्व है कि आज जो आप मशीनें देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे उच्चीकृत मशीन है। इससे बेहतर मशीन दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी कि आज जो सुविधाएं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अब आम जनता और ख़ासकर गरीबों के लिए, देखिए जिनके पास पैसे हैं वो तो कहीं भी जाकर देश विदेश अपनी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन जिन गरीबों को, जो हमारा उद्देश्य है हमेशा, जिसके लिए हमने अपनी पूरी जीवन भर लड़ाई लड़ी है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिले, कम खर्च में मिले, और चाहे वो गरीब हो या अमीर, ये जो दूरियां हैं, ये जो दोनों के बीच में जो एक खाई है वो ना होने पाए। चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, उसको कम से कम दाम में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाए। मुझे गर्व है कि जब मैं यहाँ आया था और जिस इशू के साथ में आया था कि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय स्थापित करना है, आज गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग उस मुकाम पर पहुँच गए हैं। और शायद ये हम सभी, ना सिर्फ ये काशी वासियों के लिए गर्व की बात है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि और जो सुविधाएं हम यहाँ पर अगले 2-4-6 महीने के अंदर स्थापित करने वाले हैं, ये शायद भारत में पहली व्यवस्था होगी जहाँ सारी सुविधाएं एक जगह होगी। और पूरे देश में, अभी तो उत्तर प्रदेश में ये जो सुविधाएं आप देख रही है उत्तर प्रदेश का पहला होगा, लेकिन जब कुछ और जो 2-4-6 महीने के अंदर जो सुविधाएं हम यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं, ये भारतवर्ष में वो सबसे बेहतर होगा और दुनिया के किसी भी बेस्ट स्टैंडर्ड के समानांतर बराबर होगा। और ये जो मशीनें 2 हैं अभी जो आप देख रहे हैं, इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसको कि आम लोगों के समझाने के लिए वो अल्ट्रासाउंड मशीन समझे, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी तरह आप इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए बाहर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ये दिल के अंदर जाकर आप खून की धमनियों का अल्ट्रासाउंड करेंगे, और खून के धमनियों के अंदर अब वो थक्का जमा है, चाहे कोलेस्ट्रॉल जमा है, चाहे कैल्शियम जमा है, या क्या रुकावट है, वो सबको ये आइडेंटिफाई करता है। अभी जो पहले जो हम लोग एक्सरे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो कैथ लैब जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया की ये भी सबसे बेहतरीन बाईप्लेन कैथ लैब है। बहुत कम इंस्टीट्यूशन में भारत के अंदर भी ये उपलब्ध है, वो भी हमारे पास है। तो इसकी जो विशेषता क्या है कि कैथ लैब में हम लोग एक्सरे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये 2 डायमेंशंस को देखता है, लंबाई चौड़ाई को सिर्फ बताता है, गहराई या उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं दिखते हैं। अब जो ये मशीन है, इससे अल्ट्रासाउंड हम हृदय के अंदर ले जाएंगे, खून के नलियों के अंदर घुसकर देखेंगे और उनके परतों को देखेंगे कि किस परत में क्या दिक्कत है। यानी आप समझिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर ना सिर्फ ये स्टेंट के साइज सिलेक्शन में, प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा, बल्कि उन जगह भी हम एंजियोप्लास्टी कर पाएंगे या डिफ़र कर पाएंगे, दोनों ही चीज़ की। अब अनावश्यक एंजियोप्लास्टी को भी रोकेगा, और एंजियोप्लास्टी के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आज सब जो है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपको स्टेंट साइज, कॉम्प्लिकेशंस, किस में करना है किस में नहीं करना है, उस सबको आपको बताएगा। जो दूसरी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो है इसमें रोटा एब्लेशन। रोटा एब्लेशन क्या होता है, इसमें एक बर होता है। बर मतलब छोटे से गोल सी चीज़ होती है जो ट्यूब के अगले हिस्से में वो रहता है, उस पर डायमंड्स की छोटी छोटी कणें जो है चिपकी होती है, और वो बहुत तेज़ गति से जैसे ड्रिलिंग करते हैं ना दीवार के अंदर,
तो जैसे इस दीवार को ऐसे खोद नहीं सकते, काटी नहीं जाती है उसके अंदर, तो उसको ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन होती है। ये यूँ समझ सकते हैं, ये हार्ट के अंदर जहाँ पर कि कैल्शियम यानी कि पूरे बोन्स बन के तरह जो इतना कठोर बन गया है कि चूँकि हम लोग बलून से उसको फुलाते हैं, जो रुकावट होती है वो बलून वहाँ फूलती नहीं है, ना ही जाती है। तो उस रास्ते को क्लियर करने के लिए ये ड्रिल मशीन है, जो कि जिसमें जो डायमंड कोटेड है और वो छेद को वो खोल सकता है। देखिए, आजकल हार्ट की बीमारियां तो बहुत बढ़ती जा रही हैं। आए दिन सुनते हैं कि कोई फला आदमी ये कार कर रहा था, बेहोश हो गया, एक्सपायर हो गया। तो हृदय की बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और इसमें जो हृदय की नलियों की रुकावट है, धमनियों की, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो कुछ लोगों में धमनियों की स्थिति ऐसी नाजुक होती है कि बिल्कुल ही रास्ता नहीं होता और उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम जमा होता है। तो जो वर्तमान में मशीन आई है उसके लिए बहुत लाभकारी है। जहाँ रास्ता भी नहीं होता वहाँ इसमें रोटा समथिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे कि उसमें रास्ता बना करके स्टेंट डाल करके मरीज की जान बचाने में आसानी से सहयोग प्राप्त होता है इस मशीन से। तो ये मशीन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी और मैं डिपार्टमेंट को ढेर सी बधाइयाँ देता हूँ कि ढेर सारे मरीजों की सेवाएं करके वो जनहित का कार्य करेंगे और हमारे BHU का नाम आगे बढ़ेगा, नाम रोशन होगा। सर, ये ईस्टर्न यूपी और बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं? क्या आप आए यहाँ पर तो किस तरह कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्या करेंगे? देखिए, मैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पहले था, 4600 बेड का अस्पताल है, तो वहाँ भी मेरी प्राथमिकताएं थी कि मरीज का पहले तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो, दूसरा टीचिंग ट्रेनिंग अच्छे से होती रहे, तीसरा हमारे जो डॉक्टर साहब लोग पढ़ते हैं जिसको स्टूडेंट्स का वो कहते हैं रिसर्च और ट्रेनिंग, वो अच्छे से होता रहे। और जब इतने पेशेंट हैं तो यहाँ ढेर सारा पेशेंट मटेरियल अवेलेबल, तो रिसर्च भी खूब अच्छे से हो। तो टीचिंग, ट्रेनिंग, पेशेंट केयर, रिसर्च, यही जो मुख्य बिंदु हैं, इनको खूब उच्च स्तरीय पहुँचे, विश्व स्तरीय पहुँचे, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी।